हाँ बख्तावर, बोलो। सेठ जी, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? वो सेठ जी, मैं आपके बेटे युवराज को लाने गया था, लेकिन क्या बख्तावर? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? युवराज ठीक तो है न? वो सेठ जी, आप कहाँ हैं सेठ जी? मैं अपने ऑफिस पर हूँ, तुम मुझसे यहीं आकर मिलो। अरे ये क्या हुआ बख्तावर? खड़ी क्यों हो? साफ साफ बोलो, सब सुन गया है क्या? वो सेठ जी, मैं युवराज को लाने गया था, लेकिन रुद्रा ने मेरा ये हाल कर दिया। युवराज कहाँ है? वो सेठ जी, रुद्रा ने युवराज के साथ। रुद्रा ने क्या क्या किया? रुद्रा ने युवराज के साथ? युवराज ठीक तो है ना? कहाँ है युवराज? वो सेठ जी, मैंने युवराज का लाश देखा। क्या बक रहे हो तुम? हाँ सेठ जी, यही सच है, मैंने अपने आंखों से देखा। अगर यही सच है तो आज से ठाकुर परिवार की उनकी गिनती शुरू। युवराज! सारा माल आ गया? हाँ भाई। सारा माल सेव कर। ठीक है। कैसे हो ठाकुर? कौन बोल रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ जिसको तुमने शराफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कहो सेठ धनराज, हम तो ठीक है, तुम कैसे हो? क्यों जख्म पर नमक छिड़क रहे हो ठाकुर? तुम्हारा भाई ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया और पूछते हो तुम कैसे हो? हमने तो तुझे पहले ही मुलाकात में कहा था, रुद्रा एक तूफान है, तुम मुझसे मत टकराना। लेकिन उस समय तुम डायलॉग मार रहे थे। अब क्या हुआ? बस ठाकुर, आज तुम्हें हम अपनी औकात दिखाते हैं। हमें तुम्हारे बदले का इंतजार रहेगा। भाई माल कहाँ पहुँचाना है? रुद्रा, धनराज का फोन आया था और वो फोन पे धमकी दे रहा था। ये कुछ ज़्यादा बवासीर बन रहा है। हमने तो आपसे पहले में ही कहा था कि उसे भी उसके भाई के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन आप सही समय आने दो, सही समय आने दो कहकर टालते रहे। अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तुम उस धनराज को रास्ते से हटा दो। ठीक है भाई। रुको रुको। कौन हो तुम लोग? तुम हमको नहीं जानता है, हम यमराज हैं। मेरे रास्ते से हटो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वक्त मेरे भी साथ बिता लो। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? किसकी मौत होगी ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
काम हो गया। अफसोस, तुम्हारा भेजा हुआ आदमी मेरे हाथों से मारा गया, लेकिन तूने ये सब करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। रुद्रा, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं बन जाते। फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि हम तुम्हें भागने के लिए वो मैदान देंगे जहाँ तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन वो मैदान कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब तुम सामने देखो तो रुद्रा तुम्हारे मौत बनकर सामने खड़ा मिलेगा। किससे मिलना? एमएलए साहब से मिलना है। अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता। उनसे जाकर कहो सेठ धनराज आया है। आप यहीं रुकिए। सर, आपसे कोई मिलने धनराज सेठ आए। उसे अंदर भेज दो। जी सर। आपको अंदर बुलाया है। नमस्कार एमएलए साहब। आओ धनराज, बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? ठाकुर परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे उसका अंत करना, और मुझे ये भी पता है कि ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं है। जो तुम करने का सोच रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस रुद्रा ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। देखिए विधायक जी, ठाकुर आपको जितना देता है उससे दोगुना मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। और हाँ, इस बार इलेक्शन जितना खर्चा होगा वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, आप किसी भी तरह उस ठाकुर को पुराने केस के जुर्म में अंदर करवा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन रुद्रा, उसका क्या करना है? उसका हिसाब हम लेंगे। एक बार फिर सोच लो धनराज। इसमें सोचने की क्या बात है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर मैं चलता हूँ। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। भाई, पुलिस को पता चल गया जगह के बारे में, कभी भी छाप सकती है। ठाकुर साहब, पुलिस आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ ठाकुर। अरे रुको राजा, तुम जानते नहीं ये पुलिस वाला है। इसका तो काम है मुजरिमों को पकड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे थाने ले जाएगा, लेकिन ये मुझे सज़ा नहीं दिलवा सकता। चाहे तुम जितना उछलो ठाकुर, इस बार तुम्हें कानून के गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस बार तुम्हारे खिलाफ ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर कहाँ तक जाओगे इंस्पेक्टर? सारे रास्ते यहीं आकर ख़त्म होते हैं। ठाकुर, तुम्हारा रास्ता कहाँ ख़त्म होगा इसका फैसला अदालत करेगी। तुम शराफत से मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए यहाँ से लेके जाऊँगा। हम तो चल रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम याद रखना, तुम्हारे साथ ठाकुर नहीं, तुम्हारी मौत जा रही है। चलो। रुद्रा भाई, ठाकुर साहब को पुलिस उठा के ले गई। तुम लोग क्या वहाँ झक मार रहे थे? हम तो उसे वहीं मार रहे थे, पर ठाकुर साहब ने मना कर दिया। आप भी निकल जाओ, वो आपको भी ढूंढ रही है। एमएलए साहब को मेरा प्रणाम।
बोलो रुद्रा, क्या बात है, किस लिए फ़ोन किया? पैसे तो आपको टाइम पे मिल गए थे, फिर भी भाई को पुलिस उठाकर ले गई और आपने कुछ नहीं किया। देखो रुद्रा, ये वक्त अभी इलेक्शन का है। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे ऊपर भी मुसीबत आ सकता है। जिसने तुम्हें विधायक बनाया उसकी मदद करने में तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। रुद्रा, तुम सच्चाई से दूर हो, इसलिए तुम अभी ऐसी बात कर रहे हो। सच्चाई बताने में डर लग रहा है। बस रुद्रा, तुम अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। सुनो, धनराज आया था। देखिए विधायक जी, ठाकुर आपको जितना देता है उससे दुगना में देने के लिए तैयार। आप मेरी मदद कीजिए और हाँ, इस बार इलेक्शन जितना खर्चा होगा वह मैं देने के लिए तैयार। इसलिए मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो कर सकते हो खुद करो। एक बात याद रखना, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो भाई की देन है और तुम उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो। माँ कसम, अगर तुम्हारी हालत कुत्ते से भी बदतर नहीं कर दी ना, तो मेरा भी नाम रुद्रा नहीं। रुद्रा, तुम मुझे मार के ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि मेरे जैसे एक को मारोगे 1000 पुलिस ऑफिसर जन्म लेंगे। क्योंकि जब रावण जन्म लेता है तो उसे मारने के लिए राम जरूर आता है। लंका में रावण और बिहार में बावन को कौन मारेगा रे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हॉरर्स। मैं बबलू कुमार झा, कैमरामैन अरुण के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय जिले से। जी हाँ, वही बेगूसराय जिला जहाँ बीते दिनों पहले यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन धनराज सेठ के बेटे को अगवा करके मार दिया गया था और आज इसी जगह पे एक पुलिस अफसर को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गोली मारने वाला ठाकुर बलदेव सिंह का भाई रुद्रा है। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, इसी में सवाल ये उठता है कि जब यहाँ के प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित रहेगा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए जस्ट अदर्स। धन्यवाद।